हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस का महाविद्यालय। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा कोवेलेंट बॉन्डिंग, जो कि हमारी केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2 है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग, कैसे कोवेलेंट बॉन्ड से कंपाउंड बनते हैं, कैसे शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो चलिए पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो देखिए, जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो बनता कैसे है, वो किसकी वजह से बनता है? जब दो एटम क्या करें, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जब दो एटम शेयरिंग कर ले इलेक्ट्रॉन्स की और अपने अपने डुप्लेट या ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले, तब हमारा क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। तो सेकंड, वो बनता किस टाइप के एलिमेंट में है? तो जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। तो देखिए, अब देखते हैं कि कैसे कंपाउंड बनते हैं। जैसे हमारा मॉलिक्यूल्स बनते हैं H2, N2, H2O, CCl4, उनकी डॉट स्ट्रक्चर आपको एज ए क्वेश्चन आ सकती है एग्जाम में। तो देखिए, जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन और मोर, वन पेयर भी इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है। और मोर इलेक्ट्रॉन भी क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। वो डिपेंड करता है कि जो एलिमेंट है उनको अपने ऑक्टेट या डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, जो कि हम आगे मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। क्लियर? मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके। और सेकंड क्या है हमारा? कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या है? बनता है। यानी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अ नॉन मेटल एंड अ नॉन मेटल। क्लियर? जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले एग्जांपल में किसकी? वाटर की। तो देखिए, वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है हमारी? ऑक्सीजन है। तो अब देखिए, ये बॉन्ड कैसे बने हैं, कैसे इन्होंने शेयरिंग की है इलेक्ट्रॉन्स की। हमें पता है कि ऑक्सीजन में कितने होते हैं। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो जो इसका एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 8, 2 और 6, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है इसको? 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट। फिर अगर हम हाइड्रोजन का देखें तो हमारी हाइड्रोजन की अगर क्या करें, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनका डुप्लेट कंप्लीट नहीं है। तो अब देखिए, ये एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। अब ये कैसे ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है? देखिए, इसकी क्या 6 इलेक्ट्रॉन है। अब जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी करते हैं तो हम आउटर मोस्ट शेल की क्या देखेंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। ठीक है। तो 2, 4, 6 है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो 1 और 1। अब ये क्या करेंगे? इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे और इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और जो हमारा ऑक्सीजन है उसका क्या कंप्लीट हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, अब क्या किया इन्होंने? इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया? शेयर कर लिया। अब अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के कितने हो गए? 1, 2 डुप्लेट कंप्लीट, 1, 2 डुप्लेट कंप्लीट। अब ऑक्सीजन का देखते हैं, 2, 4, 6 to 8। तो इसका भी क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इससे हमारा बना कौन सा? वाटर। क्लियर? वाटर मॉलिक्यूल। अब अगर हम बात करें अमोनिया कैसे बनता है, तो देखिए, हमें पता है हाइड्रोजन की कितनी? 1 और नाइट्रोजन की कितनी है? एटॉमिक नंबर 7। तो इसका 2 और 5, यानी इसको 3 इलेक्ट्रॉन की नाइट्रोजन की क्या है? रिक्वायरमेंट है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो जब हमारा क्या हुआ, यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इनको भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इनको भी क्या 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट। जो हमारा हाइड्रोजन है इसको कितनी रिक्वायरमेंट है? 3 रिक्वायरमेंट है। तो इनने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? शेयर कर लिया एक दूसरे के साथ। और अब यहाँ पे इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का देखिए 2, 4, 6 to 8, यानी हमारी नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इनके बीच में क्या हुई है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और किस किस के बीच में? नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। क्लियर? जैसे हमारे हाइड्रोजन और तो क्या है? गैस है। क्लियर? नाइट्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। अब अगर हम और भी आपके आ सकते हैं, जैसे क्या
डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2 Cl2 CCl4। अच्छा, अमोनिया का आप देख चुके हो, वाटर का देख चुके हो, क्लियर, और H2। अब आ सकते हैं कि बताइए इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है और इनकी डॉट स्ट्रक्चर। यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स है सबसे क्या है आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, 2 नाइट्रोजन है, क्लियर। तो देखिए नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 7, तो क्या हुआ 2 5, यानी इस इनमें कितने हैं लास्ट में 1 2 4 5, यहां पे 1 2 3 5, क्लियर। अब देखिए, अब इनको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है 3, और इस नाइट्रोजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो इन्होंने क्या किया अपना, ये मैं इधर लिख देती हूँ, इन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, क्लियर। फिर इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, फिर 2 को किया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, फिर इन्होंने 3 को किया, देखिए 3 3 6 2 8, 3 3 6 और 2 8। अब इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और बन गया हमारा N2 मॉलिक्यूल्स। अब देखिए इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, जो कोवेलेंट बॉन्ड के हमारे 3 टाइप है। फर्स्ट आता है सिंगल, सेकंड आता है हमारा डबल, थर्ड आता है हमारा ट्रिपल। अब देखिए यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो क्या बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड में किसकी शेयरिंग होती है 3 इलेक्ट्रॉन्स की, जो आपको नाइट्रोजन में दिख रहा है यहाँ पे N2 मॉलिक्यूल्स में, क्लियर। अब अगर हम बात करें डबल, जहां पे शेयरिंग होगी किसकी, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलेंगे डबल बॉन्ड। और शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा हमारा सिंगल बॉन्ड। अब अगर हम देखें हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा आपको, देखिए 2 मॉलिक्यूल्स H और H, क्लियर। अब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखिए H और H, इन्होंने क्या कर लिया शेयर कर लिया इलेक्ट्रॉन्स को, और इन्होंने क्या बना लिया सिंगल बॉन्ड, यानी H और H। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है 1 2 1 2, दोनों के डुप्लेट क्या हो गए कंप्लीट, इसको बोलते हैं हम सिंगल बॉन्ड। और जो कि टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड के, 3 टाइप्स हैं कोवेलेंट बॉन्ड के, क्लियर। अब अगर हम बात करें किसकी Cl2 की, तो देखिए यहाँ पे करते हैं क्लोरीन 2 एटम है, क्लियर। देखिए यहाँ पे कितने हैं, हमें पता है कि इसकी 7 होती है एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का कितना होता है 70, 2 8 7। 7 क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं 7। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, क्लियर। अब देखिए इनको भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और दोनों क्लोरीन को 1 एटम की क्या है रिक्वायरमेंट, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो अब ये क्या करेंगे इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे शेयर कर लेंगे। जैसे अगर हम इसको ऐसे लिखें 2 3 4 5 6 7 8, क्लोरीन थोड़ा सा यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। अब इन्होंने क्या किया देखिए इनमें कितने थे 2 4 6 एंड 7, 2 4 6 एंड 7, इनको क्या कर लिया इन्होंने शेयर कर लिया, और यहाँ पे क्या बना लिया सिंगल बॉन्ड बना लिया। यानी जो 2 इलेक्ट्रॉन है
वो दोनों क्लोरीन में क्या हो गए, काउंट। यानी इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और इसने भी अपना ऑक्टेट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, और बन गया हमारा Cl2। क्लियर। ऐसे क्या है, डॉट स्ट्रक्चर हम डिनोट कर सकते हैं, जैसे हमारे अमोनिया की हो गई, वाटर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, Cl2 हो गया, H2 हो गया। और क्या बात करते, देखिए इसकी बात करते हैं हम, CCl4। अगर हम बात करें CCl4, क्लियर। सी, देखिए कार्बन की कितनी है, 1 2 3 4, और क्लोरीन, मैं इसको एक बार रब कर देती हूँ, हम यहाँ पे बनाते हैं इसको, ठीक है। वाटर का तो आप देख ही चुके हो, तो यहाँ पे बना लेते हैं। अब देखिए कार्बन, क्लोरीन, 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 क्योंकि देखिए कार्बन 1 और क्लोरीन कितने, 4। अगर हम कार्बन की बात करें तो कितने हैं इसके, 4 आउटर मोस्ट में। अगर हम क्लोरीन की बात करें 1 2 3 4 6 and 7, 1 2 3 4 5 6 and 7, 1 2 3 4 5 6 and 7। क्लियर। अब देखिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की, फर्स्ट क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, चारों को क्या 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है रिक्वायरमेंट है। तब इनका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अगर हम बात करें कार्बन की, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या करेगा, सबसे 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। जैसे अब हम इसको लिख सकते हैं, कार्बन देखिए यहाँ पे क्लोरीन, 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 क्लोरीन। अब ये इनकी यहां लिखे जाएंगे, ठीक है। इन्होंने क्या कर लिया, शेयर कर लिया इन इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये 1 कार्बन का 1 क्लोरीन का, 3 4 5 6 और 7 3 हो गया। क्लियर। 2 2 4 4 2 6 एंड 7 हो गया, और ये 1 कार्बन का है। अब एक 1 कार्बन का यहां हो गया, एक 1 कार्बन का यहां हो गया, और एक 1 कार्बन का यहां हो गया। क्लियर। यहाँ पे अब क्लोरीन क्या करती है, एक अपना इसका क्लोरीन का यहाँ 2 4 5 6 7, देखिए 2 4 5 6 एंड 7 है ना क्लोरीन के। क्लियर। अब इसके 1 क्लोरीन का यहाँ हो गया, 6 और बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर। अब देखिए इनका हमने साथ में लिख लिया, ये इसमें से क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, 1 क्लोरीन का, यहां से भी 1 कार्बन का 1 क्लोरीन का। अब सेम यहाँ पे 1 कार्बन 1 क्लोरीन, अब यहाँ पे भी करते हैं, ये किसका हो गया, कार्बन का, ये इसके साथ कर लेते हैं क्लोरीन का। अब 6 रह गए क्लोरीन के, 2 4 5 6। अब इन्होंने क्या किया, क्लोरीन ने इनको 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का शेयर कर लिया, कार्बन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन किसका शेयर कर लिया, क्लोरीन का। 1 यहां से शेयर कर लिया, 1 यहां से, और 1 यहां से। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इन कार्बन, फर्स्ट क्लोरीन ने कार्बन के साथ शेयर कर लिया, फिर सेकंड ने, थर्ड ने, और ऐसे ही फोर्थ ने। अब देखिए कार्बन के कितने हो गए, 2 4 6 और 2 8। यहाँ पे 1 कार्बन और 1 क्लोरीन है, जो ये 2 है इनमें। क्लियर। तो यहाँ पे क्लोरीन के देखिए 2 4 6 और 2 8, 2 4 6 और 2 8, 2 4 6 और 2 8, 2 4 6 और 2 8। इनका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या कर लिया, शेयर कर लिया, और सिंगल बॉन्ड बना लिया, जिसको हम लिख सकते हैं CCl4। तो ये थी हमारी N2 Cl2 CCl4 H2 NH3 H2O के कुछ डॉट स्ट्रक्चर, जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड के 3 टाइप, तो हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब
जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड है वो 2 टाइप का और होता है, जैसे पोलर और नॉन पोलर। एक बार इसको आप नोट कर सकते हैं अपने नोट में, देन मैं इसको रब करके आपको पोलर और नॉन पोलर बताती हूँ। तो चलिए अब हम अनदर टाइप डिस्कस करते हैं। अब देखिए जो हमारा क्या है कोवेलेंट बॉन्ड है वो 2 टाइप का है। फर्स्ट क्या है हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम दूसरे वे से देखें तो इसको बोल सकते हैं पोलर और नॉन पोलर। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोवेलेंट बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर? देखिए पोलर में क्या होगा, जो शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन की, यानी जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है हमारा वो सेम एटम के बिटवीन में बनेगा, यानी व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड formed between same atom। अब सेम एटम कैसे, जैसे हमारा H2 हो गया, H और H के बीच में बॉन्ड बनता है, N2 हो गया, ट्रिपल बॉन्ड बनता है N और N के बीच में, क्लियर। O2 हो गया, Cl2 हो गया। अगर हम बात करें तो ये सारे हमारे क्या हैं, पोलर बॉन्ड होंगे, जो कोवेलेंट बॉन्ड सेम एटम के बिटवीन में बनेगा। अगर हम बात करें नॉन पोलर की तो व्हेन बॉन्ड formed between different atom, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। जैसे HCl, क्या हमने HCl, NaCl, MgCl2 एक्सेट्रा, जब डिफरेंट एटम्स के बीच में क्या बने, हमारा बॉन्ड बने, उसको हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर। तो हमारा हम इसमें HCl लिखेंगे, उनमें तो आयनिक बॉन्ड हो गया हमारा, ठीक है। इसमें क्या है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये थे हमारे कुछ टाइप्स कोवेलेंट बॉन्ड के, और हमने देखा कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे कोवेलेंट बॉन्ड के। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो होगा हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऊपर। क्लियर। तो चलिए जब तक आप मन लगाकर अपनी पढ़ाई कीजिए। अभी 10th ICSE का जो न्यू सेशन है स्टार्ट हो चुका है। आपको इसी चैनल पे टॉपिक वाइज सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लियर। तो आप यहां से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा रहेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऊपर।